दोस्तों 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा और समझा कि वैन डर वाल की इक्वेशन रियल गैसेस को 100% समझा नहीं पाती है। रियल गैसेस के बिहेवियर के काफी नजदीक तो जाती है बट पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस वीडियो का मकसद है उन लिमिटेशंस को उजागर करना, उन लिमिटेशंस को समझाना। आइए देखते हैं। हम जो है समझने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो वैन डर वाल की जो गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट है कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता हमें, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन नहीं पता। मतलब क्या, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब यानी कि प्रेशर जो हमने अप्लाई किया वेपर पे, तो वेपर बन गया सैचुरेटेड वेपर, फिर बन गया सुपर सैचुरेटेड वेपर। तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर जाके वो पानी बनना स्टार्ट होगा, पानी इन द सेंस, सॉरी पानी नहीं, एग्जैक्टली लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, वेपर से कब वो कंडेंस होगा। तो कंडेंसेशन का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल पार्ट नहीं है। जैसे आपने देखा था एंड्रू कर्व में हमें एक ऐसा हॉरिजॉन्टल पार्ट मिल रहा था, तो हमें पता था कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, जो कि ऐसा साइनोसॉइडल टाइप का ग्राफ है। तो अगर ऐसा साइनोसॉइडल हमें ग्राफ मिल रहा है तो हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर कंडेंसेशन एक्चुअली बिगिन करेगा, कहाँ पे किस पॉइंट पे कंडेंसेशन एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन एंड वी कांट नो विद दिस इक्वेशन, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड इशू ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी हैं, they are not absolute constants, they are not, a and b are not the absolute constants। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बल्कि हर गैस के लिए और अलग अलग टेम्परेचर के लिए इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो ये कांस्टेंट होने के बाद भी कांस्टेंट्स पूरी तरीके से नहीं हैं, तो फिर तकलीफ है ना। ऑब्वियसली हर बार आपको जो है इनको डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली, विच इज़ वेरी वेरी कम्बरसम जॉब, बहुत ही इनकन्वीनियंट है ना। सो ये भी तो एक ड्रॉबैक हुआ ना वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का। वैन डर वाल की इक्वेशन से हमें ऑब्टेन हुआ कि जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 3b है। ऐसा वैन डर वाल की इक्वेशन से हमें जो है हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है। अरे लेकिन रियलिटी में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वीसी वॉज फाउंड टू बी नियरली 2b के आसपास इसकी वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली, एंड नॉट 3b। तो ये भी एक लिमिटेशन है वैन डर वाल इक्वेशन का। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि वैन डर वाल दे रहा है 3b लेकिन वैल्यू आ रही है 2b एक्सपेरिमेंटली। चौथा लिमिटेशन ये है कि हमें जो एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मिला, मतलब थोड़ी देर पहले इन द सेंस पिछले वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं प्लीज़। तो पिछले वीडियो में जो हमें मिला वो ये था कि TB इज़ 3.375 टाइम्स ऑफ TC, ये हमें मिला था। बट ये गलत है, ये गलत इन द सेंस दिस इज ट्रू ओनली फॉर फ्यू गैसेस। तो जैसे कि ये है ना हाइड्रोजन के लिए, H2 गैस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब मैं हीलियम को ले लेता हूँ ना तो इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू 4.6 के आसपास है। और जब मैं एक और ये ऐसा नाइट्रोजन गैस ले लेता हूँ ना तो इसकी वैल्यू बल्कि 2.6 है। तो यानी कि यार यहाँ पे भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है TB और TC के बीच का रिलेशन जो हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन से ऑब्टेन किया था, ये वाला रिलेशन हर गैस के लिए नहीं है, बल्कि इट चेंजेस विद एवरी गैस। सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। फाइनली फ्रेंड्स, जो है लास्ट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक चीज़ है जिसका नाम है क्रिटिकल कोएफिशिएंट। वैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स अलग हैं, जैसे क्रिटिकल कांस्टेंट जो हैं वो ये होते हैं TC, PC, VC, और क्रिटिकल कोएफिशिएंट कुछ अलग है। क्रिटिकल कोएफिशिएंट जो है उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, इट इज़ RTC बाई PCVC, RTC/PCVC करके इसको हम लिखते हैं। ये क्रिटिकल कोएफिशिएंट है। तो क्रिटिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसे R की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 8.314 आती है, बट ये वैल्यू हमको भी डालना नहीं है। हमको पहले खाली क्या करना है कि R तो ले लिया, TC की जगह पे हम क्या लेंगे 8a/27RB, है ना। PC की जगह पे हम लोग क्या लेंगे a/27b², और VC की जगह पे लेंगे 3b, है ना। जब हम ये सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो आने वाला है वो देखिए क्या आने वाला है। पहले तो आप है ना यहाँ से 27 गायब कर दीजिए,
आर और आर कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए इसलिए आर की वैल्यू डालना कोई मकसद नहीं बन रहा था। एंड उसके अलावा ए और ए आप जो है कैंसिल कर दीजिए। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब यानी कि बी और बी मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, सॉरी, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट ये दोनों मल्टीप्लाई होके किसके साथ कैंसिल हो रहा है, इस बी स्क्वायर के साथ। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट यार, समझो इस मैथ्स को, ठीक है। तो ये जो ऊपर के जो दो बी है ना, ये दो बी है ना इस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर वो इससे कैंसिल होंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाता है 8/3। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू, राइट। तो कैलकुलेशन करने पे हमें मिल रहा है क्रिटिकल कोएफिशिएंट 2.667। तो ये हमें मिल रहा है क्रिटिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू, जो कि लग रहा है देख के कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह है, बिकॉज यहाँ पे इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं, कोई क्वांटिटी है ही नहीं। सो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जैसा लग रहा है कि 2.667 इज द क्रिटिकल कोएफिशिएंट। बट एक्सपेरिमेंटली भैया जब हमने चेक किया एक्सपेरिमेंटली, तो क्रिटिकल कोएफिशिएंट की जो हमें वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 3 आई। तो यार ये भी वैंडरवाल इक्वेशन का लिमिटेशन है। तो आपने 5 लिमिटेशन वैंडरवाल इक्वेशन के देख लिए। तो और भी हैं, बट यहाँ पर ही हमारा सिलेबस का जो स्कोप है ख़त्म हो जाता है। एंड बेसिकली इस वजह से जो है मतलब हम यहीं तक ये 5 ही पढ़ेंगे, 5 ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इतना ही एग्जाम में लिखना है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से हमें एक बात समझ में आ रही है कि वैंडरवाल इक्वेशन 100% एक रियल गैस इक्वेशन नहीं है, रियल गैस इक्वेशन नहीं है। ये रियल गैस इक्वेशन के नज़दीक तो है, लेकिन पूरी तरीके से ये रियल गैस इक्वेशन नहीं है। तो आई होप कि आपको लिमिटेशंस ऑफ वैंडरवाल गैस समझ में आए होंगे।